हाय, तो ये है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 8। हमारी 7 लेक्चर अपलोड हो चुकी हैं। लेक्चर थोड़ी स्लो आ रही है बट वी विल मेक इट फास्ट। तो जो नए बच्चे हैं तो वो पहले वो 7 लेक्चर को आप देख लो। अभी ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है। आर सवाल की पहली एक्सरसाइज जो है चैप्टर 10 उसके हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल के लास्ट एग्जाम्पल को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिक्स हम बताते चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि वो 7 लेक्चर छोटे छोटे हैं 5-5 10-10 मिनट के, उनको आप देख लो। वीडियो पे कमेंट जरूर करना है ताकि आपके अटेंडेंस का पता चले, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैं जानता हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट करें और हम लोग थोड़ा स्पीड अप करें, क्योंकि अकेला सब कुछ करना है तो थोड़ा स्लो है, बट आपके लिए थोड़ा और मेहनत किया जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर है, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए थंबनेल का टाइम नहीं, इसलिए बोर्ड पे लिख के काम चला रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है 18 कि एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 18 हमें सॉल्व करना है, एग्जाम्पल 18 है, सॉरी। तो ये क्या बोल रहा है ना कि एक ट्रायंगल एबीसी है। इन ट्रायंगल एबीसी AB is to BC is to AC is equal to 8 is to 15 is to 17। हमें फाइंड करना है cos A cos C माइनस sin A sin C, पहला। दूसरा tan A माइनस tan C 1 प्लस tan A tan C। चलिए सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी बोल रहा है, ठीक है, जिसमें AB BC और AC दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। क्वेश्चन में बोल रखा है कि 90 डिग्री कहां पे है, एंगल B पे। अगर नहीं भी बोल रहा तो हम लोग कैसे पता लगाते हैं, देखिए 17 के सामने क्या है, AC है, तो AC क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, तो यही होगा ना 17। तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हो। तो ये B हो गया, जो ही नहीं कि 90 डिग्री दिया रहा है, ठीक ना। तो कंफ्यूज नहीं होना सर कौन सा एंगल क्या लेंगे। सबसे लंबा साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब जब भी रेशियो में रहता है हम लोग क्या मानते हैं, x मानते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा 17x, AB 8x और BC ये है 15x। ये हमारा रेशियो दे रखा है कि साइड्स का रेशियो यही है। अब हमको cos A cos B cos C निकालना है। देखिए बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप देखो कि किस एंगल की बात हो रही है, A। अगर ये मेरा एंगल A है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। जो एंगल होता है उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और बेस किसको बोलते हैं, जिसपे वो एंगल बना हुआ हो। लेकिन अगर हम लोग एंगल C की बात करें, अगर एंगल C को कंसीडर करते हैं, C, तो देखिए रेड वाला एरो से दिखा रहे हैं, तब उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, बराबर। अभी आपको पता है कि अगर हमको साइन निकालना हो तो करना होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस निकालना होता है तो क्या करते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। और टैन निकालना हो तो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये बेसिक है जो कि हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। तो चलो भाई, पहला बोल रहा है कॉस ए निकाल भाई, कॉस सी साइन ए साइन सी। कॉस ए का मतलब क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। ए के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ए बी होगा, तो ए बी लिख देते हैं। और हाइपोटेनस कौन सा होगा, ए सी। देखो कोई परेशानी है, कॉस ए देखो ये ए है, ए के लिए क्या हो जाएगा, ए बी मेरा बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। वेरी गुड। उसी तरह सी अगर है, कॉस सी है, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बी सी बाई ए सी, ठीक है। माइनस साइन ए बोल रहा है, साइन ए के लिए साइन है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी बाई ए सी। साइन सी के लिए साइन ए बी बाई ए सी। अभी देखो ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए सी ए सी, ए सी ए सी, सेम है। तो ज़्यादा तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं, सीधा भी आप काट के इसको 0 लिख सकते हो। लेकिन चूंकि यहाँ पे रेशियोज दिया हुआ है तो आप इसको यूज करके भी लिख सकते हो। ए बी की जगह पे आप क्या लिखोगे, ए बी की जगह पे ए बी का वैल्यू लिख देंगे, 8x बाई 17x इंटू 15x बाई 17x माइनस बी सी दिया हुआ है 15x बाई 17x इंटू 8x बाई 17x। इससे इसको काट दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 बाई 17 का स्क्वायर 289 होता है, माइनस 120 बाई 289। अब आप इसको 0 कर सकते हो या फिर आप सीधे भी काट सकते हो, ठीक है।
तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। और इसमें पावा इतना सॉल्व वॉल्व करके बनाया है, कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने का। ठीक है, बुक में ना बहुत फालतू सोल्यूशन दिया है, हम लोग को रेशियो दिया, मैंने सीधा बनाएंगे। अब चलिए सेकंड में चलते हैं। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं कि हम लोग वही मेथड देखें जो बुक में लंबा चौड़ा मेथड लिखा हुआ है। मेरा मेथड सटीक होना चाहिए, जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, आपका मेथड करेक्ट है। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन को आप बना रहे हो तो बहुत बड़ा बन रहा हो, कोई क्वेश्चन छोटे लाइन में भी बन जाता है, तो लोग छोटे को समझते हैं गलत हो गया। नहीं भाई, अगर आपने उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है, तो नंबर नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो क्या लाना है भाई, tan A माइनस tan C डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A tan C। ठीक है, क्वेश्चन करेक्ट है। अब देखो tan A निकालना है, tan का क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, और बेस क्या हो जाएगा AB। तो यहाँ पे हम लोग लिख दें BC बाई AB माइनस tan C, ये C है, C के लिए क्या हो जाएगा बेस AB, tan C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, और बेस क्या हो जाएगा BC। तो यहाँ पे हो जाएगा AB बाई BC। देखिए tan A फिर से परपेंडिकुलर BC, बेस क्या हो गया AB, tan C के लिए फॉर रिस्पेक्ट ऑफ C, तो AB विल बी द परपेंडिकुलर एंड BC विल बी द बेस, डिवाइडेड बाई 1 माइनस BC बाई AB और AB बाई BC प्लस है, वही तो माइनस होता तो कट जाता। यहां तक ठीक है। अब देखो यहां पे भी आप काट सकते हो, देखो कैसे, एक कैलकुलेशन तो बचेगा ना, कट गया सारा, 1 1 2 आ गया। अब देखो BC कितना है भाई 15x बाई AB कितना है 8x माइनस AB है 8x बाई 15x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, x उड़ा देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 और 8 कैल्शियम 120, 15 से इंटू होगा ना, 8 से 8 15 कैल्शियम कितना है 120, तो 8 नहीं है 15 से गुना कर देते हैं, तो 225 माइनस 30 64 बटा में 2, कुछ नहीं है तो नीचे 1। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो नीचे वाला क्या करेंगे रेसिप्रोकल। अब इसमें से 64 को घटाइए, 15 में से गया तो 9, 11 में से 6 गया तो 6 तो 5, 159 बाई 120 इंटू 2, ये कितना आ गया 159 बाई 240, घटाएं सही है ना, 9 9 18 के 8 हाथ में 1 5 5 10 1 11 नहीं, कितना घटेगा भाई 2 2 5 64, ओह 1 होगा, ओह क्या भी। और यहाँ पे 12 में से 6 गया तो 6 और 1 161। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 161 बटा 240, आंसर सही है। तो इस मेथड से आपको बनाना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको मिटा रहे हैं। तो छोटा छोटा वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप पहले सारा वीडियो देख लो एकदम ईमानदारी पूर्वक, और तब हम लोग नेक्स्ट ना, क्योंकि अब वो वीडियो वापस अपलोड करेंगे तो सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपलोडेड है कुछ दिन पहले। तो और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो ना, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो बिंदास, कभी भी कहीं भी, पढ़ाई पूरा है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, तो ये क्वेश्चन अगर समझ लिए तो 2-3 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। और इसमें कुछ कंसेप्ट हम आपको सिमिलरिटी का भी देंगे, तो खोल के बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है सच दैट कॉस ए और कॉस बी बराबर है। बोल रहा है कि कहीं पे एंगल ए और एंगल बी बराबर है, कॉस ए और कॉस बी बराबर, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है और कॉस ए और कॉस बी बराबर है। ये नहीं बोल रहा है कि एक ही ट्रायंगल में, अलग अलग ट्रायंगल है। क्वेश्चन 19 एग्जाम्पल का है, बोल रहा है कि एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, क्यूट नहीं अक्यूट, such that cos A बराबर cos B, prove that एंगल A बराबर एंगल B। ऐसा ही रहेगा, tan A इक्वल टू tan B, sin A इक्वल टू sin B, कोई भी रेशियो दे देगा, आपको प्रूव करने के लिए बोलेगा। सबसे पहले बेटा कुछ सिमिलरिटी देख लो।
सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कि दो चीज जो बिल्कुल लुक अलाइक हो, ठीक है, जैसे कि एक ट्रायंगल हम बनाए और ऐसा ही एक छोटा ट्रायंगल बना दिए, इसी को क्या किया, दोनों चारों तरफ से दबाएं दबाएं तो ये बन गया, है कि नहीं, दोनों सेम है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों बिल्कुल सेम है, पर हाइपर का लोगो देखिए दोनों सेम है कि नहीं है। लेकिन अगर ये लोगो बड़ा कर दिया जाए और एक छोटा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये उसकी तरह दिखता है, सिमिलर है, बराबर नहीं है लेंथ वेंथ में लेकिन सिमिलर है, यानी कि इसको बड़ा किया गया होगा ना तो एक ही रेशियो में बड़ा हुआ होगा, लेकिन बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा, एक जैसा होगा, सिमिलर होगा, तो हरकतें एक जैसी होंगी। क्या क्या हरकतें एक जैसी होंगी, देखिए ए बी सी डी ई एफ, जानबूझ के हम 90 डिग्री वाला ट्रायंगल लें ताकि समझने में आपको आसानी हो। ये परपेंडिकुलर तो इधर इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस तो इसको बेस, इसको हाइपोटेनस इसको हाइपोटेनस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, यानी कि ए बी के नीचे आपको क्या रखना पड़ेगा, डीई, परपेंडिकुलर के नीचे परपेंडिकुलर रखिए। अगर रेशियो 2:1 है तो बेस का भी रेशियो क्या होगा, 2:1, हाइपोटेनस भी क्या होगा, 2:1। यहां पे क्या कर देंगे, बीसी बाई ईएफ, ये भी सेम होगा, एसी बाई डीएफ, यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, यानी कि राइट साइड बटा दूसरे ट्रायंगल का राइट साइड, लेफ्ट साइड बटा दूसरे ट्रायंगल का लेफ्ट साइड बराबर होगा। तो देखिए ए बी बाई डी, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ, यानी कि परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर रखे हैं, बेस बाई बेस रखे हैं, हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस रखे हैं, एंड सारा एंगल भी बराबर होता है, एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर। अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये दो चीजें होंगी, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और कोरस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो बराबर होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहां यूज होगा। बोल क्या रहा है, एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल्स है और आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। दो ट्रायंगल बना लेते हैं, एक बड़ा और एक थोड़ा सा छोटा। यहां पे एंगल ए दिए तो यहां पे एंगल बी देंगे, क्योंकि एंगल बी और बी अलग अलग ट्रायंगल का है। बाकी नाम आप कुछ भी रख दो, तो हम लोग रख देते हैं इसका ए डी सी और इसका नाम रख देते हैं बी ई और एफ, ठीक है। तो लिखेंगे लेट गिवन में ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ई एफ बी गिवन ट्रायंगल, ये वो गिवन ट्रायंगल है सच दैट कॉस ए कॉस बी के बराबर है। टू प्रूव, ऐसे लिखना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई, एंगल ए इज इक्वल टू, कंस्ट्रक्शन तो कुछ किए नहीं है तो प्रूफ करते हैं। अब देखो कॉस ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी सी, कॉस बी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई एफ। ये हमेशा एरो मार लो, माथा का टेंशन खत्म। देखो सिंस कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज कॉस ए की जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। देखो तो ए डी बाई ए सी इक्वल्स कॉस बी की जगह लिख सकते हैं क्या, बीई बाई बी एफ। क्यों, क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस होता है। यहां तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहां पे दिमाग लगाना है, दिमाग क्या लगाना है, बेस के नीचे बेस, लेकिन यहां पे देखिए बेस के नीचे क्या आ गया, हाइपोटेनस, बेस के नीचे क्या आ गया, हाइपोटेनस, इधर भी बेस के नीचे क्या आ गया, हाइपोटेनस, यानी कि हमको एडी के नीचे क्या चाहिए, बीई चाहिए। तो देखो अगर इस दोनों को इंटरचेंज कर दें तो काम बन जाएगा क्या, एडी है उसके नीचे एसी है, एसी को हटाते हैं और बीई को लाते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एडी बाई बीई। देखिए बेस के नीचे बेस आ गया और एसी कहां जाएगा भाई, बी के जगह पे, तो यहां पे देखिए एसी हाइपोटेनस के नीचे हाइपोटेनस आ गया। देखो तो बस क्या कि क्रॉस कर दिए, तो एडी के नीचे बीई आ गया और एसी के नीचे बीएफ आ गया, बराबर है। तो यहाँ पे बेस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस आ गया। चूंकि ये दोनों रेशियो है
तो बराबर होगा किसी के, तो के मान लेते हैं, लेट इक्वल्स के। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा एक इक्वेशन आया जिसमें हम लोग क्या लिखे, ए डी बाई बी इज इक्वल टू ए सी बाई बी एफ इज इक्वल टू के। ये आया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो नाउ, अब इसी से हम लोग एडी को लिख सकते हैं ना, एडी इज इक्वल टू के बी, एडी किसके बराबर है, बीई के, तो के बीई एंड एसी इज इक्वल टू के बी एफ, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। एडी की जगह पे के बीई और एसी की जगह पे के बी एफ। सिमिलर करने के लिए याद करो, यहाँ पे हम क्या लिखवाए थे, तीनों साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस तो सेम है, परपेंडिकुलर नहीं है, उसी को लाना है। जो थर्ड बेस नहीं रहेगा ना उसको लाना है। अब हम लोग एक ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल एडीसी बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। सब बोलते हैं ना कि सर पागल हो चुके हुए हैं, व्यूज आता नहीं फिर भी वीडियो बनाते हैं। तो देखो भाई, व्यूज़ का ना ज़्यादा मोह माया नहीं है, हमको मजा आता बनाने में। क्या पता किसी दिन अलग सर भी ऐसे ही बोर्ड पे लिखते लिखते फेमस हो गए थे, तो फ्यूचर कोई नहीं देखा है ना। चलो फिलहाल क्वेश्चन पे आता है। अब देखिए ये तो हमने लिख दिया, AC इज इक्वल टू AD प्लस B। अब देखिए AD की जगह पे क्या आप लिख सकते हैं, और AC की जगह पे के BF का स्क्वायर, AD की जगह पे के BE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। क्योंकि हम लोग इक्वेशन 2 में लाए हैं वैल्यू, किधर से लाए हैं, लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखो DC को एक तरफ रखेंगे तो हम लोग लिखते हैं DC स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर BF स्क्वायर माइनस के स्क्वायर BE स्क्वायर। कोई परेशानी है क्या इसमें, ये वाला इधर आगे घटा होगा, के स्क्वायर BF स्क्वायर के स्क्वायर BE स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल पे थोड़ा गौर फरमाइए, BF का स्क्वायर में से BE का स्क्वायर घट रहा है, क्या FE के बराबर नहीं होगा, पाइथागोरस लगा देंगे छोटका ट्रायंगल में। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, के स्क्वायर कॉमन BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू EF का स्क्वायर। रीजन क्या हो जाएगा, पाइथागोरस इन ट्रायंगल BEF में, BEF में क्या लगाया हम लोग, पाइथागोरस लगा दिए। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, DC इक्वल्स के EF लिख सकते हैं ना, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। Therefore, DC by EF is equal to K, इक्वेशन थर्ड। देखिए यहाँ पे AD BE AC BF K के बराबर था, DC EF किसके बराबर है, K के बराबर है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड AD by BE इक्वल्स AC by BF इक्वल्स DC बाई EF, सब किसके बराबर है, K के बराबर। देखिए परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस, सब बराबर हो गया, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो लोग लिख सकते हैं ना, देयरफॉर ट्रायंगल ADC सिमिलर है ट्रायंगल BEF के। जब साइड्स इक्वल होता है ना, तो अभी के लिए याद कर लो कि इसको SS रूल बोलते हैं, साइड साइड साइड। सिमिलरिटी में पढ़ाएगा मैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। अब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के क्या बताए थे, सिमिलर ट्रायंगल का सारा एंगल इक्वल होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय सिमिलैरिटी एंगल A बराबर एंगल B, प्रूव्ड। ठीक है, हमने दो ट्रायंगल लिया, कॉस A कॉस B लगाया, हाइपोटेनस बेस बाय हाइपोटेनस किया, और यहां पे एक दिमाग लगाया, क्या किया कि बेस के नीचे दूसरे ट्रायंगल का बेस लिया, हाइपोटेनस के नीचे दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेनस, उसका वैल्यू मान लिया K। फिर हम लोग लगाए पाइथागोरस, और पहले वाले की जगह पे दूसरे वाले का वैल्यू पुट किए, AC की जगह पे K BF डाले, और यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग K स्क्वायर कॉमन निकल गया, बच गया B स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, जो कि
इस वाले ट्रायंगल का पाइथागोरस था, जिसमें पाइथागोरस लगा दिए और ये आ गया EF स्क्वायर के बराबर। यहाँ से हम लोग स्क्वायर को कॉमन ले लिए, स्क्वायर कट गया, BC इज इक्वल टू K EF आया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे DC बाई EF इज इक्वल टू K, चूंकि दोनों का वैल्यू K के बराबर है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिए तो हमारा तीनों साइड का रेशियो बराबर आ गया, जो कि K के बराबर है। अगर दो ट्रायंगल में तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो, कोरस्पॉन्डिंग हो, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर होती है। और सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि उनकी एंगल्स इक्वल होती है, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। 2 पे भी इतना तेज नहीं बताएगा ब्रो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप एक बार दो बार देखो और उसके क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में उनको ट्राई करो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड आपका सपोर्ट चाहिए भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।